हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सत्या। तो आपने आचार्य चाणक्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। वह धरती पे अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। आप उनकी बुद्धिमानी का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उनको अखंड भारतवर्ष का सम्राट बनवा दिया। तो उन्होंने 5 बातें बताई जो एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। वो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा और फिर आप देखना कि वो गुण आपके अंदर हैं या नहीं। अगर हो तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। तो पहला है काक चेष्टा। तो दोस्तों, आपने एक कौवा की कहानी तो सुना ही होगा, जिसमें कौवा पानी पीने के लिए मटके में पत्थर डाल कर पानी के स्तर को बढ़ाया। तो दोस्तों, इसी तरह एक विद्यार्थी को हमेशा कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए। आप अपना एक लक्ष्य बनाओ और लग जाओ। बाधाएं आएगी पर रुकना नहीं। जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा हो उसे लेने की कोशिश करो और अपने अंदर कुछ करने का चेष्टा लाओ और आग लगा दो। दूसरा है बको ध्यानम। तो दोस्तों, आपने बगुला को देखा ही होगा, जो नदियों, झीलों और समुद्रों के किनारे मिलने वाले लंबी टांगों व गर्दनों वाले चिड़िया के एक कुल है। बगुले का सबसे बड़ा खासियत है कि पानी में कितने भी तेज मछली आ जाए, बगुला झटके से पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ध्यान बहुत तेज होता है। इसी तरह एक स्टूडेंट में बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, अपना एक एम बनाओ और बगुले की तरह ध्यान लगाओ। देखना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा है श्वान निंद्रा। दोस्तों, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। जिस तरह कुत्ता हल्की सी आहट पर उठ जाता है, कोई आलस नहीं करता है, उसी प्रकार आप जैसे स्टूडेंट को कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर किया तो भूल जाओ कि आप स्टूडेंट होने लायक हो, फिर भूल जाओ आपके बस की कुछ है। तो इस बात का ध्यान रखें, आलस से बचे। तो जैसे कुत्ते को अपने आसपास का पता होता है, वैसे ही एक स्टूडेंट को आसपास का सभी का पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो तो 10 घंटे सो रहे हो, फ़ोन में बिजी हो तो 6 घंटे फ़ोन में बिजी हो और बाहर का कुछ अता पता है ही नहीं। आप 10 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे गेम चैटिंग में बिजी हो और एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो बोलोगे कि मेरे कम कैसे आए। तो इस चीज़ों को छोड़कर आलसीपन भूलना पड़ेगा। चौथा है अल्पाहारी। इसका मतलब होता है कम खाना। अरे अब ऐसा मत करने लग जाना कि आप खाना बंद कर दो। खाना खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, फिर पढ़ोगे कैसे। मतलब एक स्टूडेंट को हमेशा कम खाना चाहिए, जिससे उसकी पाचन क्रिया स्वस्थ रहे और आलस ना आए। बाहर की चीज़ें ना खाए। बहुत होते हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पर एक स्टूडेंट को अपने हेल्थ को सही रखने के लिए अल्पाहारी होना जरूरी है। 5वां और लास्ट है गृह त्यागी। अब आप में से बहुत होंगे जो सोच रहे हैं गृह त्यागी का मतलब होता है घर को बिल्कुल त्याग देना। नहीं, इसका मतलब होता है कि एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, अपने एम पर फोकस करने के लिए घर के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जितना आप घर की टेंशन लोगे उतना आपका अपने एम से ध्यान हटता जाएगा। तो जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं पालो तब तक होम मैटर से दूर रहे। पढ़ाई के लिए अगर घर को छोड़ना पड़े तो एक स्टूडेंट को थोड़ा सा भी सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, आई होप कि अब आप लोग इस सारे बातों को अपने से कंपेयर कर लिया होगा। जो कमी है उसे सुधारने की कोशिश करोगे। तो कमेंट करके बताओ किसको ये सारे बातें पता है। वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो और भी अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।